नमस्कार, आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे नक्षत्र भरणी में क्या कुछ होता है और अगर हमारा वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप सही जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं। भरणी नक्षत्र में सूर्य अगर हो तो क्या होता है। सूर्य और चंद्र की दृष्टि हो तो जातक दयालु और दूसरों की सहायता बनाने की वृत्ति रखता है। उसके पास सेवक बड़ी संख्या से कार्यरत रहते हैं। मंगल की दृष्टि हो तो जातक कठोर और फूट डालने की कला निपुण होता है और उसके नेत्र लाल, शरीर गठीला और हष्ट पुष्ट होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक दूसरों की सहायता करने वाला, धनवान और राजनीतिक ख्याति प्राप्त करता है। उच्च शिक्षित, वैद्य और शासन अधिकारी भी होता है। शुक्र की दृष्टि हो तो निम्न श्रेणी के लोगों के उठने बैठने वाला होता है। चरित्रहीन, वेश्याओं के लिए धन खर्च करने वाला, कृत धनी मित्रों से युक्त रहता है। शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक आलसी, अकर्मण्य और चोरी करने वाला और रोगी होता है। प्रथम चरण में अगर सूर्य हो तो जातक विशेषतः शिक्षित, विचारों वाला, प्रगतिशील, मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। वे सौभाग्यशाली, धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा युक्त रहता है। उस व्यक्ति के आकर्षण और व्यवहार सौहार्दपूर्ण होता है। आंख की ललाट में घाव का चिन्ह होता है। चिकित्सा विधि, पशु विज्ञान जैसे जीवनोपयोगी कार्य क्षेत्र में विशेष धन बन सकता है। सूर्य के डिग्री 15 या 16 अंशों में रहने वाला सफल व्यवसायी बनता है। खाद्य, कृषि और साधन, वस्त्र, फल फूल, भोजनालय जैसे कार्य क्षेत्र में उसका संबंध रहता है। अगर सूर्य द्वितीय चरण में हो तो पारिवारिक स्थिति अनुकूल और सुखद रहती है। स्त्री और संतान का पूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है। उत्तराधिकार से अकस्मात धन प्राप्त होता है। गले में विकार और गर्भजनित रोग उसे ग्रस्त रहता है। याता या यातायात और जलो उत्पन्न वस्तुओं से लाभान्वित होता है। सूर्य 18 या 19 अंशों में हो तो रेतीज रोग, ससर जन्य रोग होते हैं। तृतीय चरण में सूर्य हो तो यह जातक संघर्षरत रहता है। उसके पास अपार धन होता है किंतु मनमाना खर्च करने से, व्यसन में फंसने से उसकी संपत्ति दूसरों के हाथों में चली जाती है। महादशा के सिद्धांत के अनुसार केवल सूर्य की दशा अंतर्दशा लाभ पहुंचाती है, बाकी सभी महादशाओं में हानिकारक साबित होती है। मंगल की महादशा कपाट फूटने का डर रहता है। व्यवसायिक क्षेत्र में हानि होती है। आय कम रहती है। मंगल की सुनिश्चित में हो तो धन संपत्ति से लाभ होता है। ऐसा जातक आक्रामक, विघ्न संतोषी और आतुर रहता है। सूर्य के चरण में सूर्य हो तो जातक बचपन बड़ा कष्टमय रहता है। पिता की असमय मृत्यु होती है। अन्य ग्रहों के सहयोग ना हो तो भिखारी जैसा जीवन गुजारा पड़ता है। एकाध शुभ ग्रह होने से भीख मांगने की तो नहीं किंतु दया की अवलंबित रहने की स्थिति बन सकती है। अब बातें करेंगे चंद्र की। चंद्र और सूर्य की दृष्टि हो तो जातक कठोर और क्रूर आचरण वाला होता है। भरणी नक्षत्र के बारे में ही बात है किंतु दुखियों की सहायता के अवश्य करता है। उसे दंड भुगतना पड़ता है। विस्मय भी रहता है। मंगल की दृष्टि हो तो अग्नि शास्त्र के पक्षपात के कारण शरीर के भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। उनके नेत्र में दंत में भयंकर रोग पीड़ित रहते हैं। पेट पालन के लिए दर दर कठोर खानी पड़ती है। आजीविका दूसरों की दया पर निर्भर रहती है। बुध की दृष्टि हो चंद्र पर होने से उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जीवन के हर कार्य दक्षता से प्राप्त होती है और वह सम्मानित और धन्यवान बनता है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक अपने स्वामी का प्रिय, आनंददाता एवं विश्वसनीय रहता है। वह किसी संस्था या शासन प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है अथवा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धन वैभव से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करता है। शुक्र की दृष्टि हो तो जीवन में साथी से अच्छा साथा मिलकर वैवाहिक जीवन सुखद रहता है किंतु संतान से विशेष लाभ होता है। शनि की दृष्टि हो तो जातक झूठ या अपशब्द बोलने की प्रवृत्ति होती है। प्रथम चरण में चंद्र हो तो जातक अधिक धनवान और भाइयों का सहयोग आगे बढ़ता है। उसके पास अनेक प्रकार के वाहन और सेवक रहते हैं। हड़बड़ी में किए गए पूंजी निवेश आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। जातक केवल आज का विचार करता है, कल की बातें भूल जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण धन का भाव रहता है।
द्वितीय चरण में चंद्र हो तो ऐसा जातक जीवन सुखी रहता है। ननिहाल से लाभ होता है। ननिहाल में दत्तक के लिए जाने की संभावना रहती है। नाना लाभान्वित होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। विद्वानों से उठना बैठना रहता है। सेवा कार्य सर्वोच्च अधिकारी के साथ काम करने वाला अवश्य मिलता है। तृतीय चरण में चंद्र होने से ऐसा जातक विवाह 2 बार होता है। उसे जन सामान्य से प्रेम मान सम्मान प्राप्त होता है। निराश्रितों की सहायता करता है। तंबाकू पान विशेष प्रेमी होता है। उच्च लोगों से स्वर्ण रजत रत्न भूषण कपास अखाद से लाभान्वित होता है। चतुर्थ चरण में होने से जातक चरित्र संदेहास्पद होता है। उसके आचरण कटुपूर्ण नीचता और भोग विलासता पूर्ण रहता है। ऐसा जातक कई बार अंग भंग होता है। अब भरणी नक्षत्र में मंगल की बातें करेंगे। मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक मेधावी बुद्धिमान और सज्जन होता है। माता पिता का सेवक और एवं को सम्मान पाता है। चंद्र की दृष्टि हो तो माता पिता के स्नेहों से सम्मान पाता है। चंद्र की दृष्टि हो तो मंगल पर हो तो जातक जो दुराचारी व्यसनी वेश्यागामी होता है। दया के भाव में उसे नहीं होता। वो घूसखोर होता है और चुप सेना का रत रहता है। बुध की दृष्टि होने से पराई संपत्ति आसक्त दुष्चरित बड़बोला कुमारगामी होता है। इस योग के जातक डाकू तस्कर भी होते हैं। वे कुटुंब से में जन्म होता है। ऐसे जातक कुटुंब में सबसे अधिक आय वाला उच्च पद पर काम करने वाला होता है। ऐसे जातक के जीवन में मध्य काल से संपत्ति प्राप्त होती है, किंतु जातक स्वभाव क्रोधी एवं कठोर होता है। शुक्र की दृष्टि हो तो मिष्ठान रुचिप्रद भोजन प्रेमी रहता है। आचरण में भोग विलास से पूर्ण व्यवहार स्वार्थी रहता है, पर यह कुटुंब और समाज के लिए बहुत कुछ करता है। शनि की दृष्टि हो तो मंगल पर हो तो कुटुंब अलग से अलग कर दिया जाता है। माँ की ममता से वंचित रहता है। क्षीण काया प्रतिशोध की भावना ओतप्रोत रहता है। अपने कुटुंब की सदैव बुराई करता है। कुटुंब के विरुद्ध काम करने वाला जातक आनंद मिलता है। प्रथम चरण में मंगल हो तो जातक की आयु 50 वर्ष के आसपास रहती है, किंतु उसकी मृत्यु प्रदेश में प्रथम चरण में मंगल हो तो जातक की 50 वर्ष के आसपास आयु होती है। मृत्यु प्रदेश में या मार्ग में दुर्घटना में होने की होती है। छिटपुट रोगों से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वाहन चोटिले होने की संभावना रहता है। ऐसे जातक मादक पदार्थों का सेवन से दूर रहना आवश्यक है। द्वितीय चरण में मंगल हो तो जातक कोमल और दुर्बल रहता है। दुर्बल शरीर के कारण भारी काम करने से डरता है। अनेक विकारों से ग्रस्त रहता है। ऐसे होते हुए परिश्रमी और बुद्धिमान होता है। शिक्षा में प्रथम रहता है। ऐसे जातक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। गुप्तेंद्रिय से संबंधित रोग होते हैं। ऐसे जातक लौह धातु व्यापार धन प्राप्त होता है। तृतीय चरण में मंगल हो तो जातक नकारात्मक फल प्राप्त करता है। जीवन के 50 वर्षों तक अथक संघर्ष करता रहता है और रहने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु 50 वर्ष की आयु के बाद जीवन परिवर्तन आता है। सुख समृद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक की आयु 84 वर्ष की होती है। चतुर्थ चरण में मंगल हो तो ऐसे जातक प्रातः देश सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करता है। जातक विदेश में रहता हुए सावधान रहता है। दुर्घटना की संभावना रहती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रण और असाध्य रोगों पर किए गए जाने वाले शोधों में ऐसे जातक धन यश प्राप्त करता है। अब बातें करेंगे भरणी नक्षत्र में बुध। बुध पर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक संगीत अभिनय तथा अन्य लोक कलाओं में रुचि होती है। ऐसे जातक संपन्न स्त्रियों से आदरणीय माना जाता है। उसके भवन वाहन सेवकों का सुख प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि होने से ऐसे जातक उच्च अधिकारी का प्रिय बनता है। ऐसे अधिकारियों से मेल जोल रहकर वह धनार्जन करता है, किंतु उपद्रवी भी होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक जीवन में सुखी रहता है। आदर्श पत्नी एवं संतान से युक्त रहता है। शुक्र की दृष्टि होने पर संभ्रांतों में उसकी चर्चा होती है। शनि की दृष्टि होने से चरित्रहीन एवं कठोर संभावना होता है। प्रथम चरण में बुध हो तो जातक दीर्घायु नहीं होता। पाप ग्रहों की दशा कष्ट प्राप्त करता है। प्रायः ऐसे जातक लेखन स्वाध्याय अध्याय पौरोहित्य मध्यस्थता तकनीक व्यापार आदि से पेट पालन करता है। द्वितीय चरण में बुध हो तो ऐसा जातक की आयु मध्य रहती है, अतः उनके साथ अनेक कार्यों का प्रारंभ करता है। सफलता
एक में भी प्राप्त नहीं होती। पिता के अन्य संगे संबंधियों से स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रह पाते, फिर भी वह कुटुंब एवं मित्रों को सहायता करता है। तृतीय चरण में बुध होने से ऐसा जातक दीर्घायु बनता है, उच्च शिक्षित एवं सौभाग्यशाली पत्नी युक्त रहता है, उनकी उन्नति पत्नी सहयोग रहता है, चिटफुट व्यापार और तकनीक क्षेत्र में काम करने के जीवन निर्वाह करता है। चतुर्थ चरण में बुध हो तो ऐसा जातक शासकीय सेवा करता है, उसकी आयु 45 वर्ष की होती है। पक्षपात पांडु रोग से उसकी मृत्यु हो सकती है। अब बातें करेंगे भ्रमणी नक्षत्र में बृहस्पति। बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक भाग्यवान, सत्यवादी, सामाजिक कार्यरत, प्रसिद्ध होता है। चंद्र की दृष्टि हो तो उसके बड़ों का आदर करता है और सत्य कार्यों में छोटी आयु में यश प्राप्त करता है। सदैव अपने कार्य मग्न रहता है, संतोषी एवं शांत रहता है। मंगल की दृष्टि होने पर ऐसा जातक कठोर, निर्दयी, अनावश्यक कामों से धन व्यय करने वाला होता है। अधिकारी और दूसरों को अहंकार को तोड़ने में समर्थ होता है। मध्य अवस्था में शासकीय अधिकारी निरीक्षित बनता है, किंतु उसके अधीन कई कर्मचारी काम करते हैं। बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक सच्चाई कम होता है, वह बोलने में चतुर और दूसरों से कलह करवाता है। एक ही समय अनेक स्त्रियों के संपर्क में रहता है, अपने कृत्रिम व्यवहार से लोगों को ठगता है। सुख की दृष्टि हो तो सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता है। उसकी पत्नी सुंदर, प्रभावी होती है। वस्त्रालंकारों से शौक होता है, वह भवन, वाहन, सेवकों से युक्त रहता है। शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अशांत, कलहपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रथम चरण में बृहस्पति होने से ऐसा जातक कुशल वक्ता, अपने पिता के प्रिय, कुटुंब एकमात्र आधार होता है, वह सर्वत्र मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक एक से अधिक पत्नियां होती हैं। व्यापार में संस्था पर उच्च पद पर काम करता है। मूर्छा, दुर्घटना, बौद्धिक विकर्षणता कारण रोगग्रस्त रहता है। द्वितीय चरण में बृहस्पति हो तो जातक पुत्र पौत्रिदिकों से युक्त होता है। 55 और 60 वर्ष की आयु रहती है। अपराधियों के कार्यों में संलग्न रहता है। धार्मिकता का ढोंग रहता है। भूमि के माध्यम से धन अर्जित करता है। तृतीय चरण में बृहस्पति हो तो जातक भ्रमण अधिक करता है और 32 वर्ष की आयु में उसका जीवन संपन्न सुखी बनता है। भोग विलास से विशेष रुचि रखता है। कई बार दुर्घटना, चमत्कारिक पूर्ण से बचाव होता है। प्रतियोगिता परीक्षा का स्पर्धा विजय प्राप्त करता है। राजस्व विधि, स्वर्ण, रजत वस्त्रों का व्यापार कर धनार्जन करता है। यदि चतुर्थ चरण में बृहस्पति हो तो जातक दीर्घायु होता है। उसके खाद्यान्नों का व्यापार धन प्राप्त कर होता है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र से पारंगत, चतुर्थ और दूसरों को शोषण करने वाला होता है। अब बातें करेंगे भरणी नक्षत्र में शुक्र। यदि शुक्र सूर्य की दृष्टि हो तो जातक शासन धन प्राप्त करता है, विशेष कार्य क्षमता होती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन दुखपूर्ण रहता है। पत्नी के कारण कष्ट उठाने वाला चंद्र की दृष्टि से जातक समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लेकिन महिलाओं के प्रति अधिक आकर्षण का कारण दुष्चरित्र होता है। मंगल की दृष्टि होने से जातक धनहीन, पग पग संघर्ष रत रहता है, उसे जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो जीवन में आने वाले विघ्नों के कारण कई बार उसका अपना मार्ग बदलना पड़ता है, अपनी इच्छा के अनुकूल जीवन नहीं चल पाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विख्यात, आकर्षक और व्यक्तिगत धन होता है, भाग्यशाली पत्नी, संतान से परिपूर्ण होता है, सही प्रकार के सुख सुविधाओं से प्राप्त होती है। यदि शनि की दृष्टि हो तो चोरी और सामान, धरोहर, रखी हुई संपत्ति पास रहता है। यदि शांत चित्त एवं लोगों के लिए आदरणीय होता है, सभी के लिए इन मन में दया भाव होता है। प्रथम चरण में शुक्र हो तो ऐसा जातक संगीत काव्य प्रवीण होता है, व्याख्या देने में शास्त्रीय गायन और बेजोड़ अल्प भारी लोकप्रिय रहता है, अधिक धूपमान करने वाला होता है। उसके कपाल या नेत्रों के पास घाव का चिन्ह होता है। कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होता है। उसके सुख भोग की लालसा तीव्र होती है। संगीत, वाग आदि व्यापार से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। यदि द्वितीय चरण में शुक्र हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के प्रति आकर्षण रखता है, गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है, उसके नेत्र भी दुर्बल रहते हैं। महिला उपयोगी वस्तुओं व्यापार जैसे स्त्री रोग चिकित्सा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि तृतीय चरण में शुक्र हो तो ऐसा जातक ठिगने कद का किंतु मृदुभाषी होता है, वह सुंदर एवं व्यवहार में कुशल प्राप्त होता है। दायित्व की योग्यता पर निभाने वाला, अपने कार्य में कुशलता होता है। प्रचार, मनोरंजन आदि कार्यों से धन प्राप्त करता है। यदि चतुर्थ चरण में शुक्र हो तो ऐसा जातक परदेश निवासी, यज्ञ
हवन आदि कर्म करने का पुरोहित, मंदिर में पुजारी, धार्मिक संस्था प्रमुख होता है, समाज में श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। अब भरणी नक्षत्र में शनि का क्या कुछ होता है। यदि शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पशुधन, कृषि कार्य एवं भवन निर्माण आदि कार्यों से धन प्राप्त करता है। दुर्घटना के कारण अंग भंग होने की संभावना होता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो जातक बचपन ही व्यसनी, अकर्मण्य, कठोर, निर्धन, धन, असामाजिक तत्वों का सेवा करने वाला होता है। अचरित्रहीन, कृतघ्न एवं जीवन के प्रत्येक क्षण अड़चनों का सामना करता है। बार बार चोरी करने वाला और गांव की सीमा को निष्कासित रहता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो राज शासन, उच्च पदाधिकारी, धन ऐश्वर्य युक्त वाहन, अनुचरों की सुविधा भोगने वाला, सुंदर पत्नी का प्रभावशाली होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो शासकीय, स्वयं अपने कार्य दूर देशों में भ्रमण करने वाला, नीच आचरण एवं श्याम वर्णी, कुरूप एवं दुष्कर्मों से घिरा हो। प्रथम चरण में शनि हो तो जातक धार्मिक सहभागी होता है। इस कार्य से धन की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान, कर्मठ एवं विख्यात महापुरुषों के संगत में रहकर आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। उसके कपाल या ललाट में कोई चिन्ह पाया जाता है। ऐसे जातक शल्य क्रिया कारण कष्ट रहता है। द्वितीय चरण में शनि हो तो जातक तीव्र बुद्धि वाला और शासन उच्च अधिकारी होता है और मध्यवर्गीय लोगों से पारदर्शिता बनता है। प्राय वह सुखी जीवन व्यक्त करता है। बीच बीच में ज्वर, वर्ण आदि कष्ट रहता है। महिलाओं को गर्भपात का भय रहता है। अगर तृतीय चरण में शनि हो तो जातक दूसरों को अधीन रहता है। उसके पिता दो माताएं होती हैं। माता या पिता में से किसी एक बचपन में मृत्यु हो जाता है। इसके कारण जातक के जीवन में निराधार अभावग्रस्त रहता है। यदि चतुर्थ चरण में शनि हो तो रोटी के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। उसके स्वभाव में अकर्मण्य होता है। बचपन में उसे माता पिता की मृत्यु हो जाती है। युवावस्था में उसके सेना सामान्य पद पर कार्यरत रहता है। यदि वह शनि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक निश्चित ही डकैत बनता है। यदि प्रथम चरण में राहु हो तो ऐसा जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है, मल्ल विद्या या पारंगत होता है, बड़ी धन राशि लेकर दूसरों को रक्षा करता है। जीवन में अंतिम चरण में विवादों से घिरा जाता है। उसकी मृत्यु के प्राय कुपोषण के कारण होती है। कुत्ते को काटने के कारण, कंडू रोग के कारण यह त्रस्त रहता है। यदि द्वितीय चरण में राहु हो तो जातक श्रेष्ठ सम्मान पाता है। यदि उसके पास धन, अपार धन अर्जित होता है, वाहनों के व्यापार से धन अर्जित करता है, पशुओं के मांस से चर्म व्यापार से लाभ उठाता है, कोढ़ आदि रोगों से वह ग्रस्त रहता है। यदि तृतीय चरण में राहु हो तो जातक प्रसिद्धि के कवि गायक बनता है। अधिक पढ़ा लिखा न होने पर विद्वान लोगों को संपर्क में रहकर काव्य ज्ञान लोकप्रिय होता है तथा आदर प्राप्त करता है। ऐसा जातक सेनाधिकारी के रूप में कार्य करता है। चतुर्थ चरण में राहु होने से जातक दुग्ध, तेल, घी आदि व्यापार धन अर्जित करता है। अगर दूसरे चरण में दुर्दिनों में सहायक करता है। ऐसे जातक धनवान होता है, अपने कार्य में मग्न रहता है। जातक वैवाहिक जीवन सुख दुखमय प्राप्त होता है। प्रथम भरणी नक्षत्र में केतु। यदि प्रथम चरण में केतु हो तो जातक कमल के पत्ते, कमल दल से भोजन करता है। यदि केतु शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक तरुण अवस्था में तक जीवित रहता है। शिक्षा में पुण्य कार्य में उसका जीवन व्यतीत होता है। द्वितीय चरण में केतु होने से ऐसा जातक 60-65 वर्षों तक जीवित रहता है। जल संबंधी रोग से ग्रस्त रहता है। उसे शिरोभाग में, शरीर में अन्य भागों में घाव होता है, जिसे गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होने की भय रहता है। मानसिक तनाव, मूर्छा, बेसुधी, अर्धविक्षिप्तता से उसका विकार रहता है। सेवा की वृत्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातकों के नेत्र दुर्बल एवं तंत्र मंत्र करने की वृत्ति रहती है। तृतीय चरण में केतु हो तो जातक योग शास्त्र का ज्ञाता होता है, वैद्य बन जाता है। दूसरे चिकित्सा के करने से उसकी रुचि रहती है। जड़ी बूटियों अलावा तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी होता है। स्वयं ईश्वर का सेवक समझकर सबकी सेवा करता है। यदि चतुर्थ चरण में केतु हो तो जातक दीर्घायु रहता है। वास्तुशिल्पी, भवन, मंदिर निर्माण आदि करने वाला बनता है। कोढ़ जैसे रोग वह पीड़ित रहता है। दुर्घटना में उसे दांत टूट जाता है और कपाल टूटने का भी भय रहता है। अगला वीडियो में भरणी नक्षत्र में जन्म हुए व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या होता है, उनका करियर में क्या होगा, स्त्री की कुंडली में क्या होगा, पुरुष के कुंडली में क्या होगा, उनका पूरा जीवनी का सारी पहलू का विवरण करेंगे। कृपया वेट करिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। धन्यवाद।